हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल साइंस एकेडमी विद पीके सर में। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेदन पत्र लिखना। ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है हिंदी माध्यम में वो हम लोग आज सीखने वाले हैं, जो कि साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स फैकल्टी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके हिंदी एग्जाम के लिए 100 मार्क्स का जो हिंदी एग्जाम होने वाला है इस बार, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक अच्छा आवेदन पत्र लिख सके। अगर आप इस तरह से आवेदन पत्र अपने कॉपी में लिखते हैं तो आपको 5 में 5 मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान से सीखेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि हम बीच बीच में ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपको लाइन गैप देना है और कहाँ कहाँ नहीं। अगर आप गलत जगह पे गलत लाइन का गैपिंग देते हैं तो आपका नंबर कट सकता है, आपके नंबर में मार्जिन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। तो ध्यान ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया हुआ था। उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिया हुआ है और उसी को हम लोग सॉल्व किए हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें कोरोना वैक्सीन राहत शिविर लगाने का आग्रह किया गया हो। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर पे जारी किया गया है। तो इसका सॉल्यूशन हमने किया है, देखिएगा ध्यान से कैसे लिखेंगे इसका आंसर में। ठीक है ना। स्टार्ट करना है यहाँ से। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ध्यान दीजिएगा, सेवा में तो हर जगह लिखना है। जब भी आप कोई आवेदन पत्र लिख रहे हो तो सेवा में लिखना है। उसके बाद श्रीमान यहाँ प्रधानाचार्य लिखना है या प्रधानाध्यापक लिखना है या क्या लिखना है, वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। जिस टाइप का आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसी टाइप का यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि बिजली विभाग में किसी भी पदाधिकारी के पास आप आवेदन पत्र लिखें, तो यहाँ पे प्रधानाचार्य नहीं लिखेंगे, उस पदाधिकारी का नाम लिखेंगे, उसके पद का नाम लिखेंगे जिसके पास आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रधानाचार्य दिया हुआ है कि आपको प्रधानाचार्य के पास ही लिखना है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्रधानाचार्य लिया है। ठीक है ना। वहां पे जिस भी विभाग के पास आपको आवेदन पत्र देना होगा आप यहाँ पे वही लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं कीजिएगा कि यहाँ से कॉपी कर लिया और वहां पे जाके पेस्ट कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है ना। आगे देखिए। इनका नाम हो गया, उसके बाद उस जगह का नाम हो गया जिस जगह में वो उस पद पे कार्य कर रहे हैं। जैसे कि श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ये प्रधानाचार्य कहाँ पे है, तो हमने कॉलेज का नाम लिया हुआ है जीजे कॉलेज रामबाग। कहाँ है, जीजे कॉलेज रामबाग बिहटा। ठीक है ना। जीजे कॉलेज रामबाग बिहटा पटना, हमने इस कॉलेज का नाम लिख दिया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जस्ट इसके बाद एक गैप छोड़ना है, एक लाइन क्या करना है, गैप छोड़ना है। उसके बाद यहाँ जो सेवा में आपने लिखा था जस्ट उसी के सामने आना है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इस कॉलम में नहीं आना है, सेवा में जब उसी के सामने वर्टिकल लाइन में आना है और यहाँ पे विषय स्टार्ट करना है। यहाँ के बाद एक लाइन गैप छोड़ेंगे, उसके बाद इसके सीरीज में यहाँ से विषय लिखेंगे और जिस विषय में भी आप अपना आवेदन पत्र दे रहे हैं उस विषय को जरूर मेंशन करेंगे। अगर आप विषय नहीं दे रहे हैं तो आवेदन पत्र का लिखना कोई मान्यता नहीं होगी उसकी। ठीक है ना। कि आप किस बारे में लिखना चाह रहे हैं आवेदन पत्र, वो तो जरूर मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे विषय में जरूर दिखाएंगे, जरूर मेंशन करेंगे कि आप आखिर आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो आखिर किस विषय में लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो विषय में यहाँ भर देंगे कॉलेज में कोरोना राहत शिविर लगाने हेतु। ध्यान दीजिएगा, हर जगह यही नहीं भरना है, आपको ये विषय क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा दूं, क्वेश्चन में मेंशन किया है ये आवेदन पत्र किस लिए लिखना है, तो कोरोना वैक्सीन राहत शिविर लगाने के लिए। ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इस आवेदन पत्र में किस चीज का आग्रह किया जा रहा है, तो कोरोना वैक्सीन राहत शिविर लगाने का आग्रह किया जा रहा है। ठीक है। तो इसीलिए हमने विषय में क्या लिख दिया, कॉलेज में कोरोना राहत शिविर लगाने हेतु। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, विषय के बाद एक लाइन यहाँ फिर से गैप छोड़ना है, विषय के बाद एक लाइन फिर से गैप छोड़ना है और उसके बाद इसी सीरीज में इसी कॉलम में नीचे आएंगे और लिखेंगे महाशय। अगर आपके प्रधानाचार्य महिला है तो आप महोदया यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो लिखेंगे महाशय
सविनय निवेदन यह है कि मैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा मैंने ब्लैक कलर से डिनोट कर दिया है अपना नाम, तो आप वहां अपना नाम वर्ड ही नहीं लिखेंगे, जो आपका नाम है वो नाम वहां फिलअप करना है। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम है प्रेम, तो मैं यहाँ पे प्रेम कुमार लिखूंगा। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे अपना नाम मैंने ब्लैक कलर से लिख दिया है ताकि आप वहां अपना नाम फिलअप करेंगे, भरेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा सविनय निवेदन यह है कि मैं सोनू, या जो भी आपका नाम है, मान लीजिए किसी बच्चे का नाम सोनू कुमार है, तो क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन यह है कि मैं सोनू कुमार आपके महाविद्यालय में कक्षा 12वीं का छात्र हूं या 12वीं की छात्रा हूं। अगर आप लिख रहे हैं कोई लड़की है, अगर आप कोई लड़की हैं तो आप लिख सकते हैं 12वीं की छात्रा हूं। कोई लड़का अगर कोई इस आवेदन पत्र को लिख रहा है तो लिखेंगे 12वीं का छात्र हूं। ठीक है ना, आप यहाँ पे 12वीं ऐसा मैंने फिक्स नहीं कर दिया है कि 12वीं ही लिखना है, आप जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हो उसी कक्षा का नाम लिखेंगे। ये एप्लीकेशन, ये आवेदन पत्र सभी क्लास के बच्चों के लिए कार्यरत है, सभी क्लास के बच्चों को काम करेगा। ठीक है ना, 10th क्लास के बच्चे भी इस आवेदन पत्र को लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ध्यान देंगे वो यहाँ अपने स्कूल का नाम ही लिखेंगे, कॉलेज का नाम नहीं, क्योंकि जो 10वीं क्लास के छात्र या छात्रा होंगी वो तो कॉलेज में पढ़ नहीं रहे होंगे, स्कूल में ही पढ़ रहे होंगे, तो हाँ +2 हाई स्कूल जो भी आपका स्कूल का नाम हो वो लिखेंगे। ठीक है ना, आगे देखिए। अतः आपसे आग्रह है कि अपने कॉलेज में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर लगवाया जाए। ठीक है, यहाँ पे छात्र किस बात की आग्रह कर रहा है, तो अपने कॉलेज में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर लगाने का आग्रह कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि किस बारे में लिखना है, तो कोरोना वैक्सीनेशन राहत शिविर लगाने का आग्रह किया गया हो उस आवेदन पत्र में, तो ऐसा हमको एक एप्लीकेशन लिखना है, एक आवेदन पत्र लिखना है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या आग्रह किया है कि अपने कॉलेज में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर लगवाया जाए, जिससे इस महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं एवं आसपास के क्षेत्रों के सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो सके। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोरोना का राहत शिविर जब लगवाया जाएगा तो उससे होगा क्या कि हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राएं तथा आसपास के सभी लोग जो है वहां वैक्सीनेशन करवाएंगे, जिससे कि वो वैक्सीनेटेड हो पाएंगे, वैक्सीनेशन उनका हो सकेगा और हम सभी इस विकल परिस्थिति में कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो सकेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप अगर वैक्सीन लगवा लेते हैं तो आपको वो बीमारी होगी नहीं, वो वायरस आप पे अटैक नहीं करेगा, बट आपके बॉडी में ऐसी क्षमता आ जाएगी जो कि उस वायरस से लड़ने में क्या करेगी, कार्यरत होगी। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हम सभी इस विकल परिस्थिति में कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो सके। ठीक है ना, बस इसके लिए आपका मेन आपका बॉडी ये हो गया, जो भी आपका विषय है, जिस विषय में आप लिखना चाहते हैं उसको इस बॉडी में लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन जरूर लिखेंगे, इस कार्य के लिए हम सभी आपके सदा आभारी रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये लाइन चेंज हो सकता है, ये लाइन आप चेंज करेंगे भी। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप कोरोना राहत शिविर लगवाने की बात कह रहे हैं अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य से, जो कि आपका पर्सनली नहीं है। ठीक है ना, आपके लिए पर्सनली तो नहीं ना लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इस कार्य के लिए हम सभी आपके सदा आभारी होंगे। यदि आप अपने पर्सनली किसी काम के लिए कोई आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अतः इस कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बट ये आपका पर्सनल कार्य के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए आप यहाँ पे लिखेंगे, इस कार्य के लिए हम सभी आपके सदा आभारी रहेंगे। ठीक है ना, उसके बाद आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है यहाँ से, और तब लिखना है यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस कॉर्नर पे ले जाके लिखना है, आपका विश्वासी छात्र, अगर लड़का है तो छात्र लिखेंगे, लड़की है तो छात्रा लिखेंगे। नाम XYZ, कहने का मतलब है जो भी आपका नाम है वहां भरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका अपना डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं है कि आपका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, ये कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे एक ढांचा, जो भी आपका एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट बना देना है कि नाम XYZ, कक्षा क्या 12वीं 12th, रोल नंबर डैश कर दिया हमने। ठीक है ना, अभी हमने बताया कि अपना डिटेल यहाँ देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे एक्चुअली में कोई पत्र लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे एक फॉर्मेट बना के दे रहे हैं कि ऐसे आपको आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है ना,
तो इस प्रकार से ये आवेदन पत्र लिखा जाएगा। और अगर आप इस प्रकार से आवेदन पत्र को लिखते हैं तो आपको 5 में 5 जरूर मिलेगा, ठीक है ना। 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है आईएससी में। और ये तीनों स्ट्रीम के लिए, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम, तीनों स्ट्रीम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिए। हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी प्रकार के नए नए वीडियो हमेशा हमारे चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। तो इंग्लिश के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही इंग्लिश का भी वीडियो जारी होने वाला है 1 से 2 दिन में, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, बाय।